गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल ट्यूटोरियल सर्किल। आई होप कल की वीडियो जिन्होंने भी देखी होगी उनको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये चीज़ें पहुंचेंगी जो हम ज्ञान को आपस में शेयर करने की बात कर रहे हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो शेयर कीजिए। ओके, अब आते हैं मुद्दे पे। तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि मैं बात करूँगी यूपी पीसीएस प्री 2021 एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, उसकी तैयारी किस तरह से करें, उसका सिलेबस क्या है, इस पे प्लस मैंने बोला था कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये मेरा 3 पार्ट्स में आएगा। एक पार्ट में करंट अफेयर्स, जैसे कि कल हमने शुरू किया था वैसे ही जारी रहेगा। सेकंड पार्ट में हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी एंड थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे सिलेबस की। क्योंकि मैं अभी मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो एक बार में एक लंबी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ टेक्निकल इशू हैं, कुछ स्टोरेज प्रॉब्लम है और भी बहुत कुछ। तो ये मेरे जो वीडियो है पूरे टॉपिक पे 3 पार्ट्स में आएगी, जिसमें से एक पार्ट आपको अभी अवेलेबल होगा करंट अफेयर्स वाला, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो कल से स्टार्ट हो चुका है। तो उसको हम बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, उस कड़ी को नहीं तोड़ेंगे, उसको एज इट इज़ कंटिन्यू रखेंगे। बाकी बचा सिलेबस वाला पार्ट और हिस्ट्री की क्लास वाला पार्ट, वो दोनों वीडियो आपको अर्ली मॉर्निंग अवेलेबल हो जाएंगी। बन चुकी हैं लेकिन अपलोड होने में कुछ दिक्कत है, अर्ली मॉर्निंग पे आपको मिल जाएंगी। अर्ली मॉर्निंग मैं अपलोड करूँगी, वो आपकी टाइम की सूटेबिलिटी है कि आप उनको कब सुनते हैं, कब उनको ऑब्जर्व करते हैं, कब उनसे कुछ सीखते हैं और कब अपने शॉर्ट नोट्स उनसे बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल कारपेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। तो वो देश है मोजाम्बिक। अब मोजाम्बिक की बात आई है तो एक दो पॉइंट उसके बारे में पता होने चाहिए। उसकी कैपिटल है मापुटो। ओके, और उसके जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, वो हैं फिलिप लूसी। ओके, अब ये ग्लोबल कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स होता क्या है? तो ये होता है जो जलवायु परिवर्तन होता है ना, जैसे भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे वर्षा अधिक हो रही है या कहीं पे ये तूफान आ रहे हैं, तो इनसे संबंधित प्रॉब्लम से कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा वो इस इंडेक्स में जारी किया जाता है, जिसमें भारत का इस बार 2021 में भारत का स्थान है 7वां। ओके, दूसरा करंट अफेयर है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें इस कोचिंग में आपको जेईई, नीट, सीडीएस, एनडीए या यूपीएससी, इसके स्टूडेंट्स को मुफ्त सुविधाएं दी जाएंगी। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ये सुविधा प्रदान की जा रही है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ओके, तो तीसरा आज का हमारा करंट अफेयर है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आप लोग सोचते होंगे कि बार बार मेरा फेस इधर क्यों होता है। तो ये करंट अफेयर्स आप लोग तक पहुंचाने के लिए मैं खुद मेहनत कर रही हूँ। पहले मैं खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ सर्च करके, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उनके मैं पहले नोट्स बनाती हूँ, उनको खुद अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ, फिर आप तक पहुँचाती हूँ। तो मेहनत मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अब इस मेहनत को आप कितना सफल बनाते हैं ये आपके हाथ में है। प्लस ये करंट अफेयर्स सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए नहीं, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो आपकी एसएससी की परीक्षा हो, चाहे आपकी बैंकिंग की परीक्षा हो। ये मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ।
मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, सॉरी मैं बीच में थोड़ा रुक रही हूँ, ब्रेक ले रही हूँ 2 करंट अफेयर्स के बाद तीसरा करंट अफेयर शुरू करने से पहले। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं कुछ दिखाने के लिए, शो करने के लिए आपको नहीं बता रही कि मैं इतनी एबल हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर भी कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको ज्ञान दे पा रही हूँ। साल 2014 में मैंने एक साथ कई एग्ज़ाम पास किए थे, वो भी सिर्फ 1-2 महीने की तैयारी में, सिर्फ 1-2 महीने की तैयारी में एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड इन जनरल कैटेगरी। वो एग्ज़ाम थे आईएपीएस क्लर्क, जिसके थ्रू आज मैं बैंक में हूँ। आई एम ए बैंकर, एसबीआई पीओ का प्री एंड ग्रामीण बैंक का पीओ वाला एग्ज़ाम एंड एसएससी प्री, जिसमें कि एसएससी प्री की तो जस्ट मैंने 1 मंथ प्रिपरेशन करी थी। तो आप समझ सकते हो कि प्रिपरेशन का मेरा लेवल क्या रहा होगा। इसीलिए मुझे पता है, मैं आप तक भी वो चीज़ पहुंचा सकती हूँ कि प्रिपरेशन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की किस तरह से करनी है, मतलब कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और क्या स्मार्ट तरीके होते हैं पढ़ने के। ये कोई बहुत बड़े एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आज की डेट में बहुत छोटे एग्ज़ाम भी नहीं है जो मैंने निकाले थे। छोटे एग्ज़ाम इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए आज हम देखते हैं कि कोचिंगों में लाखों स्टूडेंट्स की भीड़ लगी रहती है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, मेनली एसएससी की तैयारी के लिए दिल्ली तक जाते हैं और 1 साल लगे रहते हैं, फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। तो अगर मैंने 1-2 महीने की प्रिपरेशन में कुछ निकाला तो कुछ तो बात होगी ना ऐसी। इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रही हूँ। वेल, तो आज का तीसरा करंट अफेयर है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो ये मनाया गया कल ही के दिन 26 जनवरी, जब हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1952 को 26 जनवरी 1952 को वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अब जब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम। ठीक है। फोर्थ करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य ने पंख योजना की शुरुआत करी। पंख योजना, तो पंख योजना की शुरुआत करी है एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। 24 जनवरी को शुरुआत हुई है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैंने कल बोला था मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगी याद रखने। पंख यानी कि किसी को पंख देना, पंख देना मतलब वो मतलब एक उड़ान भर सके। तो यहाँ किसी पक्षी को पंख देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है गर्ल्स की, स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स होती हैं। अब इसको आप कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। तो पंख की स्पेलिंग होती है PANKH। तो इसकी फुल फॉर्म सुनिए। पी से प्रोटेक्शन, मतलब लड़कियों को सुरक्षा देना। ए से अवेयरनेस, लड़कियों में अवेयरनेस बढ़ाना। एन से न्यूट्रिशन, लड़कियों के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, यानी कि उनके पोषण पे ध्यान देना। के से नॉलेज, लड़कियों की नॉलेज पे, उनके ज्ञान बढ़ाने पे ध्यान देना। और एच फॉर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देना। तो जब ये सब चीज़ें अच्छे से होंगी तो उनको पंख तो लग ही जाएंगे ना। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके। मध्य प्रदेश की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह और गवर्नर है वही जो यूपी गवर्नर है। याद है कल बताई थी, कल यूपी की बात हुई थी, आनंदीबेन पटेल। ओके। फिफ्थ टॉपिक है कि किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है, या बोल सकते हैं मैंडेटरी कर दिया है। तो वो पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य बना है जिसने सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक यात्री वाहन, समझते हैं ना, जैसे बस वगैरह, उनमें जीपीएस और पैनिक बटन को मैंडेटरी कर दिया है। छत्तीसगढ़ की बात आती है तो यहाँ की राजधानी है रायपुर, यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। ओके। 6th करंट अफेयर, हाल ही में किस राज्य ने शगुन योजना शुरू करी है। तो ये शुरू करी है पंजाब सरकार ने। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फिर याद रखने की ट्रिक, शगुन, शादी में किसी को शगुन देते हैं ना, तो ये योजना भी शादियों से रिलेटेड है। ये योजना शुरू की गई इस पर्पज से, जो गरीब लड़कियां होती हैं तो उनकी शादी में कुछ सरकार की तरफ से सहायता प्रदान करने के लिए
और इसके पीछे मकसद ये है कि बाल विवाह को रोका जाए। तो बात हुई है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, एंड यहाँ के गवर्नर हैं बीपी सिंह। ओके, अभी हाल ही में पुर्तगाल जो देश है उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं। तो उन प्रेसिडेंट का नाम क्या है? ध्यान से सुनना, कुछ अजीबोगरीब और थोड़ा लंबा सा नाम है पर अच्छा है। एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन आएंगे तो उनमें से ये नाम अच्छे से चूज कर पाएंगे, ये भी याद रखने की ट्रिक है। तो उनका नाम है मार्सेलो रेवेलो डी सोसा। है ना बढ़िया नाम, मार्सेलो रेवेलो डी सोसा। सॉस से याद रखिए, सोसा। अच्छा, 8th करंट अफेयर है, इंडिया 2030 या 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन। फिर से सुनिए एक बार, ये एक बुक का नाम है, इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन। ये बुक किसने लिखी है, इसके राइटर का नाम? तो ये बुक लिखी है, फिर से एक थोड़ा सा ऐसा नाम जो आप याद नहीं भी रखेंगे लेकिन ऑप्शन आएंगे तो आपको याद रहेगा, गौतम। इसके आगे सुनिए पूरा नाम, गौतम चिकेर माने, ये है इसके राइटर। ओके, अब है 9th करंट अफेयर, मंगोलिया के पीएम ने इस्तीफा दिया है। अभी कुछ हाल ही में मंगोलिया जो देश है उसके पीएम ने इस्तीफा दिया है। तो उनका नाम है, उन पीएम का नाम है खुरल सुख। कैसे याद रखोगे? इस्तीफा दिया और खुद सुख में चले गए, तो खुरल सुख। है ना बढ़िया ट्रिक? अच्छा, 10th करंट अफेयर है कि किस राज्य की पुलिस एकेडमी को प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के लिए बेस्ट एकेडमी का अवार्ड दिया गया है? तो वो है हमारी, कौन सा राज्य? राजस्थान। तो ये थे फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। एंड 2 मिनट आपके लेना चाहूँगी, कुछ बात करना चाहूँगी आपसे। देखिए, जैसा कि कल मैंने बताया था कि ये चैनल मैंने इसलिए तो शुरू किया ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, उन तक कुछ पहुंच सके, उनकी कुछ मैं मदद कर सकूं। और जितने लोग ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसमें से अगर कुछ प्रतिशत लोग भी किसी मुकाम तक पहुंच पाएंगे तो ये मेरी सफलता होगी, ये मेरी सफलता होगी, ये मेरे ज्ञान की सफलता होगी। इसमें चाहिए आप लोगों का साथ। रेगुलरिटी बनाए रखिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस तरह से आप भी दूसरों की मदद कर रहे हैं, ठीक है? और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इस चैनल पे अपनी वीडियोस में मैं रोज़ 1 से 5 मिनट तक, 1 2 3 या 4 5 मिनट तक कुछ टाइम उसके लिए भी रखूँगी, कुछ मोटिवेशनल बातें करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कर इसलिए नहीं पाते हैं हम में से कई लोग कि कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है कि अरे ये तो हमसे नहीं होगा। तो ऐसे कुछ लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर 4-5 मिनट बात करने से, मोटिवेशन बातें करने से किसी के अंदर की वो हिम्मत जाग उठती है और कल को वो किसी मुकाम पे पहुंच सकता है, तो ये भी तो एक हेल्प है ना। तो आज की मोटिवेशनल बात में मैं अपना एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो मैंने एग्ज़ाम निकाले थे सिर्फ 1-2 महीने की प्रिपरेशन में इन जनरल कैटेगरी एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाले थे, इसके पीछे मेरा मोटिवेशन क्या था? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बैंक में आना कभी भी मेरा सपना नहीं था, मेरा सपना कुछ और था, वो कभी मैं फिर बताऊंगी। फ़िलहाल बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए मैं कोचिंग ज्वाइन करी थी, शायद 2 महीने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और मेरी प्रिपरेशन सिर्फ इतनी होती थी, मैं जो कोचिंग में पढ़ती थी उसी को आके बस रिवाइज कर लेती थी और प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर निकाल लेती थी, लगा लेती थी। इस पर हम गहन चर्चा फिर कभी करेंगे। उस कोचिंग में मेरे एक टीचर थे, उन्होंने जो बात कही वो मेरे दिल को लग गई, उस बात को मैंने पकड़ लिया और वही मेरी सफलता की कुंजी बन गई। उन्होंने कहा कि आप सब जो इस बैच में बैठे हो
तो एक बात ठान लो कि हम यहाँ पे जिस पर्पज़ से आए हैं वो पर्पज़ हमारा ये होना चाहिए कि इसी साल में जो भी हम एग्ज़ाम डालते हैं, जो भी मतलब अप्लाई करते हैं जिन भी एग्ज़ाम्स के लिए, उनमें कम से कम एक एग्ज़ाम तो निकालना ही निकालना है, मतलब एक नौकरी तो पक्की। उस समय मुझे ज़रूरत नौकरी की थी। क्यों थी बाद में बताएंगे। सपना नहीं था बैंक में आना। वो बात मुझसे लग गई और उस बात को मैंने ऐसा गांठ बांधा कि वो मेरी सफलता की कुंजी बन गई। तो आप लोगों से भी बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी करिए, उसमें इतने डिटर्मिनेशन से लग जाइए कि आपकी बार ये कर दिखाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, नमस्कार, गुड नाइट, बस आज यहीं तक।